एक्सरसाइज 12.1 का पार्ट 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ कार ट्रेवल्स 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन विच ईच व्हील मेक्स 450 कंप्लीट रेवोल्यूशंस। तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कार का हर एक जो व्हील है वो 450 चक्कर लगाता है। 450 चक्कर लगाता है। सर्कल का जो व्हील होता है वो इसकी सर्कमफ्रेंस को रिप्रेजेंट करता है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। लेट द रेडियस बी आर। तो 2 पाई आर एक चक्कर में लगता है, इतना कवर करता है, और 450 रेवोल्यूशंस में वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। अब हम इस 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 zeros 1 2 3 4 5 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएंगे। आर को हम इधर रखते हैं और 250 450 इंटू 2 900 हो जाएगा। 900 पाई। आर को इधर रखेंगे 1 लाख इंटू पाई का फॉर्मूला होता है बाई अपॉन 22/7। 22/7 इधर जाके 7/22 हो जाएगा और 900 को इधर लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास 7000 डिवाइडेड बाय 198, जो कि हो जाएगा 35.35 सेंटीमीटर। यानी कि उसका रेडियस पूछा गया था आपसे, तो फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स व्हील्स। तो रेडियस हो जाएगा आपका 35.35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करते हैं। अ स्क्वायर ऑफ डायगोनल 8 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो एक स्क्वायर सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि स्क्वायर के अंदर सर्कल था, जो कि इन सर्कल जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर है उसके सर्कल के अंदर, तो हम उसको ड्रॉ करते हैं अभी। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द स्क्वायर। आउटसाइड द स्क्वायर सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर एक स्क्वायर है। सपोज ये एक स्क्वायर है। जो स्क्वायर है उसका डायगोनल है 8 सेंटीमीटर। डायगोनल क्या होता है, जो कि ये जो वर्टिसेस जो ऑपोजिट होते हैं इनको ज्वाइन करती हुई लाइन होती है, इसको बोलते हैं डायगोनल। और ये आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द स्क्वायर। यानी कि सर्कल के अंदर का एरिया, लेकिन ये वाला एरिया जो ब्लू वाला एरिया है, ये एरिया आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो अपने आप हमारे पास ब्लू वाला शेडेड रीजन आ जाएगा। तो हम इसको करते हैं। सबसे पहले हमें स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है। स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है आपको। स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। सपोज स्क्वायर की हर एक साइड है a सेंटीमीटर, तो मान लीजिए कि इसका नाम है ABCD। तो इसके डायगोनल की हमें लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में आप इसी का नाम रख सकते हो ABCD। ठीक है, इसी का नाम रख देते हैं हम। मान लीजिए कि हर एक साइड है उसकी a सेंटीमीटर। तो इन राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जो कि D में भी और D में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हाइपोटेन्यूज है AC। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है AC स्क्वायर। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो कि अभी हमने बहुत बारी कर ली है। तो AC स्क्वायर आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो
8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AD और DC दोनों A स्क्वायर होंगे, A स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, यहाँ पे आ जाएगा 2A स्क्वायर। तो 2A स्क्वायर दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट कर लो तो AC का स्क्वायर यहाँ पे एक ही वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले A स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा A, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा √2, क्योंकि 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 64 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 8। तो A विल बी इक्वल टू 8 अपॉन √2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 का मतलब होता है 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 या फिर 4 इंटू √2 इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है। √2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4√2। तो हमारे पास स्क्वायर की एक साइड आ गई है, उसके बेसिस पे हम इसका एरिया निकाल लेंगे, उसके बेसिस पर हम इसका एरिया निकाल लेंगे। अब हमें निकालना है इसके अंदर जो सर्कल है, सर्कल का एरिया। जैसे कि आपको दिख रहा है ये जो स्क्वायर का डायगोनल है AC, वो सर्कल का डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर है। तो आपके पास डायमीटर दे रखा है, उसके बेसिस पे आप रेडियस निकाल सकते हो। डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, जो कि AC है, दैट इज 8। तो रेडियस कितना होगा डायमीटर का हाफ, यानी कि 8 का हाफ 4 हो जाएगा। तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे निकालेंगे हम? सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे पाई r स्क्वायर निकालेंगे। हमारे पास r आ गया अभी, जो कि है 4, और उसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 16 पाई, और ये है आपके पास 4√2 का स्क्वायर। तो 16 पाई माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, √2 का स्क्वायर होता है 2। यहाँ पे आ जाएगा 16 पाई माइनस 32। क्योंकि ये एरिया है तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A path of 4 meter width runs around a circular grassy plot। तो एक सर्कुलर प्लॉट है जिसके चारों ओर एक पाथ है। सपोज ये है आपका प्लॉट जिसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई का एक पाथ, एक रास्ता है। ये जो इसकी चौड़ाई है वो है आपकी 4 मीटर। A path of 4 meter width runs around a circular grassy plot। यानी ये जो प्लॉट है इसके ऊपर घास है, जिसकी सर्कमफ्रेंस आपको दे रखी है 163 3/7 मीटर। ये इसकी सर्कमफ्रेंस दे रखी है, सर्कमफ्रेंस है। ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, हम इसको बना लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? 163 इंटू 7 प्लस 3 अपॉन 7। तो ये बन जाएगा आपके पास 1144 अपॉन 7। क्या आ जाएगा आपके पास? सर्कमफ्रेंस हमारे पास है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास इस प्लॉट का रेडियस आ जाएगा। तो 2 पाई r इज इक्वल टू 1144 अपॉन 7। इसके बेसिस पे हम r निकाल लेंगे। 1144 अपॉन 7 इंटू 1/2 इंटू 1/पाई, यानी कि पाई का वैल्यू होता है 22/7, उसका रेसिप्रोकल 7/22। 7 से 7 कट जाएगा यहाँ पे, और 2 यहाँ पे आ जाएगा 572, और 22 के टेबल में ये भी आ जाएगा। 22 के टेबल में आता है 26 टाइम्स, तो r आ जाएगा आपके पास 26। ये रेडियस है जो अंदर ये जो ग्रासी प्लॉट है उसका रेडियस है। ये जो ग्रासी प्लॉट है उसका रेडियस आ गया हमारे पास 26 सेंटीमीटर, 26 मीटर। अब
हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ द पाथ। तो एरिया ऑफ द पाथ निकालना है हमें। एक चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि जब भी हमें, जैसे मान लो कि ये इनर सर्कल है, ये आउटर सर्कल है, तो आपको इस रिंग का जो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पाथ निकालना है, मतलब इस रिंग का पाथ निकालना है, तो आप क्या करोगे, आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर दोगे। तो आउटर सर्कल के एरिया के लिए हमें चाहिए उसका रेडियस। रेडियस अगर हमें इसका रेडियस पता चल गया 26 है और ये जो पाथ है वो 4 मीटर चौड़ा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, आउटर सर्कल का रेडियस हो जाएगा 30। आउटर सर्कल का रेडियस हो जाएगा हमारे पास 30। तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल विल बी 26 इनर सर्कल का है और 4 मीटर उसकी विड्थ है पाथ की, तो 30 मीटर। उसके बेसिस पे हम उसका आउटर सर्कल का एरिया निकालेंगे माइनस इनर सर्कल का एरिया, उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। तो हम इसको निकालते हैं। फर्स्ट है हमारा एरिया ऑफ पाथ, तो एरिया ऑफ आउटर ग्राउंड, आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो यहाँ पे निकालेंगे पाई 30 का स्क्वायर माइनस पाई 26 का स्क्वायर। पाई को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 स्क्वायर माइनस 26 स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। आप चाहो तो सीधे सीधे 30 के स्क्वायर में से इसको माइनस कर दो। तो पाई 30 का स्क्वायर 900 होता है, माइनस 26 का स्क्वायर 576 होता है पाई। तो ये आ जाएगा आपके पास 900 माइनस 576। एक मिनट, 26 का स्क्वायर होता है 676, तो आ जाएगा आपके पास 676। तो उसको भी आप 22/7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पाई को बाहर ही रखते हैं। ट्वेंटी टू अपॉन 7, यहाँ पे आएगा 900 माइनस 676, तो 224 32। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 22 इंटू 32 704। तो पाथ का जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 704 स्क्वायर मीटर। सेकेंड क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 1.50 पर स्क्वायर मीटर। हमारे पास पाथ का एरिया आ गया है, हम उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग 704 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.50 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 1050 रुपीज। थर्ड है इसका पार्ट जिसमें है कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ 45 पैसा पर स्क्वायर मीटर। प्लॉट कौन सा, जो अंदर का ये जो एरिया है, जो ये प्लॉट है उसका एरिया है, तो उसका एरिया निकाल लेते हैं, उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। तो पाई इंटू 26 होल स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 676। ये यहाँ पे पूरा नहीं कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2124। ये पूरा नहीं कट पाएगा इससे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2124.57। तो कॉस्ट आ जाएगी 2124.57 इंटू 45 पैसा, यानी 45/100 मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 956.6 पैसा। 956 रुपीज एंड 6 पैसा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। A path of width 3.5 meter runs around a semicircular grassy plot whose perimeter is 72 meter.
तो एक सेमी सर्कुलर यानी कि हाफ सर्कल है ग्रासी प्लॉट। अभी तक हमने फुल सर्कल किया था, अभी है सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कुलर। ये है हमारा प्लॉट जिसके ऊपर ग्रास है और इसके चारों ओर एक इस तरीके से पाथ बनाया हुआ है। ठीक है, इसके इधर एक पाथ बनाया हुआ है। तो ये सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट है जिसके इधर एक पाथ बना हुआ है जिसकी विड्थ है 3.5 मीटर। A path of width 3.5 meter runs around a semicircular grassy plot whose perimeter is 72 meter। तो 72 मीटर उसकी पेरीमीटर, उसका 72 मीटर उसका पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है? उसका बाउंड्री लाइन होती है, बाउंड्री लाइन होती है। जब एक सर्कल होता है तो उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है एक्चुअल में उसका पेरीमीटर ही होता है, वो होता है 2πr। लेकिन अगर वो हाफ सर्कल है, ठीक है, अगर वो हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल है तो ये 2πr के बजाय क्या हो जाएगा, इधर वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये तो हो जाएगा πr प्लस ये जो पोर्शन है, ये जो लाइन है, आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन है ये कितनी होगी, रेडियस का डबल यानी डायमीटर, तो ये होगी 2r, ये होगी 2r यानी कि πr रिप्रेजेंट करेगा इस हाफ सर्कल को और ये जो लाइन है रिप्रेजेंट करेगी डबल r यानी रेडियस के डबल को। तो दैट इज इक्वल टू 72 मीटर, दैट इज इक्वल टू 72 मीटर। 72 आ जाएगा, इसके बेसिस पे हम r निकाल लेंगे। तो r है हमारा, r को कॉमन ले लेते हैं, पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 72। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 22/7 प्लस 2, एलसीएम ले लेंगे, 22 आ जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 14, आर इज इक्वल टू 72। तो आर आ जाएगा 72 इंटू 7 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 36, 22 प्लस 14 36। तो r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14, रेडियस आ जाएगा आपके पास 14, ये रेडियस जो है ये 14 मीटर आ जाएगा। उसके बाद हमें पता लगाना है कि इस एरिया का पाथ कितना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एरिया का पाथ नहीं, पाथ का एरिया कितना है वो कैसे पता चलेगा, ये जो आउटर सेमी सर्कल बन रहा है उसमें से इनर सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो पाथ है उसका एरिया आ जाएगा। लेट्स से कि रेडियस है, जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस है हमारे पास, वैसे एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारा ये 14 है, ये 14 है इनर सर्कल और ये जो पाथ है इसकी विड्थ है 3.5, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 17.5। ठीक है, 17.5। तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ is equal to area of outer semicircle minus area of inner semicircle। तो आउटर सेमीसर्कल, अब देखो जो पूरा सर्कल होता है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसके अंदर है सेमी सर्कल है तो पाई r/2 हो जाएगा, या फिर इसको बोल सकते हो कि आप ऐसे कर सकते हो कि पाई आर स्क्वायर, मान लो कि बड़े वाले सर्कल का है आर स्क्वायर अपॉन 2, r/2 का होल स्क्वायर माइनस पाई छोटे वाले का जो है रेडियस वो है स्मॉल आर, ये कर लेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, पाई 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 17.5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 14 का स्क्वायर, तो पाई/4, तो पाई/4 कर देते हैं। एक्चुअली हम रेडियस को हाफ नहीं करते, एरिया को हाफ करेंगे। हम क्या करेंगे, पाई 17.5 होल स्क्वायर, ये पूरे एरिया पूरे सर्कल का होता
और अपन 2 कर देंगे तो सेमी सर्कल का हो जाएगा। ये पाई 14 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो पाई अपॉन 2 को मैं बाहर ले रही हूँ क्योंकि दोनों के अंदर है। 17.2 का होल स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, तो पाई अपॉन 2। पाई अपॉन 2 को मैं ले रही हूँ 22 अपॉन 7 इंटू 2 जो की है हमारे बाहर। तो 17.5 का स्क्वायर क्या होता है 306.25 और 14 का स्क्वायर होता है 196। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू 110.25 अपॉन में 14। वन 173.25 स्क्वायर मीटर, ये हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड between two concentric circle of radii 3.5 cm and 7 cm। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जो कि रिंग बना होता है ना, रिंग बना होता है। तो फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल। मान लीजिए कि ये एक सर्कल है और कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होता है। इन दोनों का सेंटर सेम होगा लेकिन रेडियस अलग होगा, क्योंकि अंदर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस छोटा होगा और बाहर वाले का रेडियस बड़ा होगा। तो अंदर वाले का रेडियस हमें दे रखा है 3.5 और बाहर वाले का रेडियस हमें दे रखा है 7। यानी कि इसको मैं अगर ब्लू से ऐसे करूं, ये है अंदर वाले का रेडियस होगा 3.5 और ये बाहर वाला ये जो सर्कल है इसका एरिया होगा, रेडियस का लेंथ होगा 7 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दोनों की रेडियस की आपको लेंथ दे रखी है। अ थर्ड कंसेंट्रिक सर्कल इज ड्रॉन आउटसाइड द 7 सेंटीमीटर सर्कल। तो एक और सर्कल जो 7 सेंटीमीटर वाला है ना, उसके बाहर एक और सर्कल किया जाता है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब है कि रेडियस उसका भी सेंटर सेम ही होने वाला है, रेडियस अलग हो जाएगा, रेडियस और बड़ा हो जाएगा, उसका रेडियस और बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए कि उसका रेडियस है कैपिटल आर। आपसे पूछा गया है कि a third concentric circle is drawn outside the 7 centimeter circle such that the area enclosed between it and the 7 centimeter circle is the same as that between the inner circle। मैं इसको एक बार थोड़ा सा और ड्रॉ करके बताती हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत बकवास है। ये है छोटा सर्कल और ये है बड़ा सर्कल। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है ना, ये जो मैंने पिंक से किया है शेड, अगर हम यहाँ पे एक और सर्कल बनाएं जो कि कंसेंट्रिक होगा, तो उन दोनों के बीच का वो बड़ा वाला सर्कल और ये जो एरिया होगा ब्लू वाला, दैट विल बी इक्वल टू ये जो पिंक वाला जो मैंने अभी पिंक शेड किया है इसके बराबर होगा। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल करेक्ट टू डेसिमल प्लेस। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं ये जो दो सर्कल्स के बीच का एरिया। दो सर्कल के बीच का एरिया मैंने आपको बताया था, रिंग का एरिया कैसे निकालना है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल और माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो हमें इनका रेडियस दे रखा है, तो पाई 7 का होल स्क्वायर माइनस पाई 3.5 का होल स्क्वायर। पाई दोनों के साथ है, पाई का हम लगा लेते हैं 22/7, यहाँ पे आ जाएगा 49 माइनस 3.5 का हो जाएगा 12.25। तो इसमें से 49 में से इसको माइनस कर देंगे, 36.75 इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 115.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो हमने ये जो पिंक वाला है इसका एरिया निकाल लिया। अब हमें बताया गया है कि एक और सर्कल ड्रॉ किया गया है, एक और सर्कल ड्रॉ किया गया है जो कि कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक है तो दैट मीन्स कि इसका सेंटर वही होगा जो अंदर वाले दो सर्कल्स का है, और ये जो एरिया डिफाइन कर रहा है ये बाहर वाला,
ये जो एरिया है लिखा है कि सच दैट द एरिया एनक्लोज बिटवीन इट एंड द 7 सेंटीमीटर सर्कल इज द सेम एज दैट बिटवीन द टू इनर सर्कल। ये पिंक वाला जो मैंने शेड किया इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हम इसको मान लेते हैं कि इसका रेडियस है, लेट द रेडियस ऑफ आउटर मोस्ट वाला जो सर्कल है वो है हमारा से आर, वो है हमारा आर। तो हम क्या करने वाले हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई 7 का जो, क्योंकि सेकंड वाला जो है उसका है रेडियस 7, तो 7 स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे 22/7 आर स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, और ये किसके इक्वल है, 115.5 के इक्वल ही है, 115.5 के इक्वल है। तो हम यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 115.5 अपॉन 22/7, 22/7 यहाँ पे आके हो जाएगा 7/22 इंटू 7 तो आर स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। इसको हम 49 इसमें ऐड कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, 1078, तो आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1886.5 डिवाइडेड बाय 22, तो आर आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। पहले इसको 22 से डिवाइड कर देंगे, 85.75, तो इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे 9.26। स्क्वायर रूट के लिए मेरे चैनल पे एक स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला हुआ है जिसमें डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और इंटीजर्स का, मतलब होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो सिखाया हुआ, तो आप चाहो तो देख सकते हो। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। An archery target has 3 regions formed by the concentric circles as shown in this figure। तो ये आर्चरी टारगेट है जिसके ऊपर आप वो तीर से निशाना लगाते हो। If the diameters of the concentric circle are in the ratio of 1:3, then find the area of 3 regions। तो 3 concentric circles है, 1, 2 और 3। ये जो तीनों सर्कल्स हैं इनके आपको डायमीटर की रेशियो दे रखी है, रेशियो दे रखी है, याद रखना डायमीटर की रेशियो दे रखी है। तो डायमीटर्स रेशियो इज 1:2:3। तो मान लीजिए कि अगर एक का डायमीटर 1x है तो दूसरे का होगा 2x और तीसरे का होगा 3x, क्योंकि ये रेशियो दे रखी है, हमें उसकी मेजरमेंट नहीं दे रखी। तो x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो 1x 2x एंड 3x। अगर डायमीटर इतने हैं तो रेडियस कितना होगा तीनों का, तीनों का पहले का होगा 1x यानी कि x ही होता है, x/2, दूसरे का रेडियस होगा 2x/2 यानी कि x, और तीसरे का रेडियस क्या होगा 3x/2, ये हो जाएगा। तो तीनों का हमें रेडियस दे दिया। अब पूछा गया कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 3 रीजन्स। तो हमें तीनों के एरिया निकालने हैं और उनकी रेशियो बनानी है, उनकी हमें रेशियो बनानी है। तो हम रेशियो बनाएंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटे वाले जो है उसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ द इनर मोस्ट सर्कल। तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे x/2, x/2। तो ये हो जाएगा आपके पास पाई x²/4, ये हो जाएगा। अब है एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल जो है वो हो जाएगा पाई, उसका है हमारे पास पाई आर स्क्वायर और उसका रेडियस क्या है x, तो पाई x², ये हो जाएगा। एरिया ऑफ
आउटर मोस्ट एक मिनट, एरिया ऑफ 3 रीजन्स पूछा गया है। ओके, एरिया ऑफ 3 रीजन पूछा गया है। रीजन का मतलब क्या है? रीजन का मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि रिंग का जब एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, आउटर में से इनर को माइनस कर देते हैं। यानी कि मुझे अगर ये वाला सेकंड और इनर मोस्ट सर्कल के बीच का ये रीजन निकालना है, ठीक है, तो इसका रीजन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले सर्कल में से फर्स्ट वाले सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो मैं इसका नाम रख देती हूँ कुछ से, इस रीजन का नाम है रीजन ए। तो एरिया ऑफ रीजन ए इज, रीजन ए इसका रख देते हैं, अंदर वाले का नाम, इसका नाम रख देते हैं रीजन ए, इसका नाम रख देते हैं रीजन ए, और दूसरे का नाम रख देते हैं रीजन बी, और तीसरे वाले का नाम रख देते हैं रीजन सी। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ रीजन ए क्या आपका, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4। याद रखना कि एरिया ऑफ रीजन ए पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है। अब एरिया ऑफ रीजन बी, रीजन बी के लिए हम क्या करेंगे, आउटर सर्कल, आउटर सर्कल यानी कि पाई एक्स स्क्वायर में से माइनस कर देंगे पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 पाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो पहले रीजन का आ गया हमारे पास पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, और दूसरे रीजन का आ गया हमारे पास 3 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब हमने थर्ड वाले का निकालना है। सपोज ये इनर मोस्ट था रीजन, और ये था ए और ये था बी। अब मुझे निकालना है सी, सी का निकालना है तो हम क्या करेंगे, पूरे आउटर मोस्ट सर्कल में से ये जो सेकंड वाला है उसको, उसके एरिया को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ रीजन सी, तो आउटर मोस्ट वाले का रेडियस है 3x अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर यानी कि 3x अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई 9x स्क्वायर अपॉन 4 यानी कि 9 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो इसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ रीजन सी निकालना है ना, तो ये आउटर मोस्ट सर्कल है, आउटर मोस्ट सर्कल है, तो उसमें से एरिया ऑफ रीजन सी निकालना है अगर, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ आउटर मोस्ट सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। तो 9 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 में से हम माइनस कर देंगे जो एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल है। एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल हमारे पास क्या है, पाई एक्स स्क्वायर, तो पाई एक्स स्क्वायर को माइनस कर दो, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 9 पाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 पाई एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब तीनों की रेशियो बना लेते हैं। फर्स्ट वाले रीजन का था पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 3 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 5 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 4 तीनों में कट गया, पाई पाई तीनों में है, और एक्स स्क्वायर तीनों में है, तो ये आ गया आपके पास 1:3:5। ये बन जाएगी आपकी रेशियो 1:3:5। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 13.1। इसके बाद अगले वीडियो में हम करेंगे 13.2। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।